आपके पास शिक्षा मंत्री बनने की योग्यता है? ये गंवार शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें ये तक नहीं पता है कि बिहार आईएएस और आईपीएस की फैक्ट्री है। उस बिहार की योग्यता पर, उस बिहार के अभ्यर्थियों के प्रतिभा पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप मानसिक रूप से स्टूडेंट्स को परेशान करने का एक ठेका उठा करके रखे हैं और विद्यार्थियों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो क्या ही कहे उनके बारे में, कहते हैं ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वही वाली स्थिति हो गई है। बुलाना चाहती हूँ शिक्षा मंत्री जी को कि सर आप आइए, मैं उनका मैथमेटिक्स का टेस्ट लेना चाहती हूँ। 10 प्रश्न हम भी सॉल्व करेंगे और 10 प्रश्न हम उनको भी सॉल्व करने के लिए देंगे, तो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन उसको पहले सॉल्व करता है और कितना सही सॉल्व करता है। बिहार में बेरोजगारी कम है कि बाकी राज्यों के लोग आकर के बिहार में नौकरी करेंगे? बिहार की बेरोजगारी ऐसे ही रहेगी? ऐसा लग रहा है हमारे चाचा भतीजा को यही लग रहा होगा, उनको ऐसा लग रहा है, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए तो हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। एक दिन हम लोग पुतला जला रहे हैं, कभी आंदोलन कर रहे हैं, कभी गांधी मैदान में धरना पे बैठ रहे हैं, तो आज हम लोगों को गर्दनी बाग में हम लोग धरना पे बैठे हैं। तो ये ऐसी नौबत आ रही है कि एक छात्र, एक विद्यार्थी अपना पढ़ाई लिखाई सारा काम छोड़ करके धरना दे रहा है, आंदोलन कर रहा है, कभी पुतला जला रहा है, और उसके बदले में उनको क्या मिल रही है? लाठियां मिल रही है। कानूनों की सड़ी लाश और प्रजातंत्र के झंडे हैं। आप कानूनों को भी दफना दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि प्रजातंत्र है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप प्रजातंत्र को खत्म करके आप यहाँ पे तानाशाही दिखाने का काम कर रहे हैं। प्रजातंत्र नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसको प्रजातंत्र कहते हैं क्या कि जब आपकी जो मर्जी हो आप कर लीजिए। आप क्या कहते हैं, सोए हुए हैं, नींद से उठ करके जब आपकी इच्छा होती है तो आप संशोधन कर देते हैं। मैं बार बार यही चीजें कहती हूँ कि बिहार का युवा ऐसा नहीं है, बिहार के छात्र ऐसे नहीं है जिनको की अनुकंपा चाहिए। आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, ठीक है। स्टेट बीएड सब कुछ क्वालिफाइड था ना इस बच्चा, लेकिन फिर आपने जब कहा कि हम बीपीएससी लेंगे, ठीक है, फिर भी विद्यार्थी तैयार हुए कि हम बीपीएससी की परीक्षा देंगे, क्योंकि विद्यार्थियों में योग्यता है, उनको विश्वास है कि हम परीक्षा दे करके अपनी नौकरी ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप बार बार हर 10 दिन पे नियम बदल रहे हैं, नियमावली में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इससे मेंटली भी बच्चे परेशान होते हैं। आप मानसिक रूप से स्टूडेंट्स को परेशान करने का एक ठेका उठा करके रखे हैं और विद्यार्थियों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप जिम्मेदार है इसके लिए पूरी तरह से बिहार गवर्नमेंट जिम्मेदार है। शिक्षा मंत्री तो क्या ही कहे उनके बारे में, कहते हैं ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वही वाली स्थिति हो गई है। और एक दूसरा कहावत भी होता है ठीकरा फोड़ना, मतलब हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका जो है दोषारोपण आप किसी और पे कर दीजिए। आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव के समय तो आप मुद्दे लेकर के आते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, लेकिन जब आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो आप कहते हैं कि बिहार के विद्यार्थियों में योग्यता ही नहीं है। सबसे मतलब बदहाल स्थिति तो इसी बयान से लगता है कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि बिहार के बच्चों में प्रतिभा नहीं है। आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं कि देश भर में सबसे ज्यादा अगर मैथमेटिक्स कहीं के बच्चों का अच्छा होता है तो वो बिहार के बच्चों का ही मैथमेटिक्स अच्छा होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बिहार में मैथ ही नहीं है। मैं बुलाना चाहती हूँ शिक्षा मंत्री जी को कि सर आप आइए, मैं उनका मैथमेटिक्स का टेस्ट लेना चाहती हूँ। 10 प्रश्न हम भी सॉल्व करेंगे और 10 प्रश्न हम उनको भी सॉल्व करने के लिए देंगे, तो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन उसको पहले सॉल्व करता है और कितना सही सॉल्व करता है। क्या लगता है क्या किया जा रहा है शिक्षकों के साथ बिहार में? बार बार चोट किया जा रहा है उनको। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, बिहार, आपने पूछा बिहार की शिक्षा को क्या किया जा रहा है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि बिहार की शिक्षा को रसातल की ओर पहुँचाया जा रहा है। और रही बात शिक्षकों की, तो अब मैं यही कहना चाहूँगी, ये गंवार शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें ये तक नहीं पता है कि बिहार आईएएस और आईपीएस की फैक्ट्री है। उस बिहार की योग्यता पर, उस बिहार के अभ्यर्थियों के प्रतिभा पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ गणित, विज्ञान आदि विषयों की शिक्षक बनने की योग्यता नहीं है। मैं ये पूछूंगी, क्या आपके पास शिक्षा मंत्री बनने की योग्यता है? आप लोग आगे क्या कीजिएगा? आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे का क्या कदम होगा? अगला हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो अगला कदम हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। विधानसभा का घेराव कीजिएगा? बिल्कुल, विधानसभा घेराव तक विद्यार्थी परिषद, अगर सरकार को जो है छात्र हितों के मुद्दे नहीं दिखेंगे, उनको छात्र हितों की बात समझ में नहीं आएगी, तो विद्यार्थी परिषद आज सड़क पे आंदोलन कर रही है। सड़क से लेकर के सदन तक जाने का विद्यार्थी परिषद काम करेगी और विधानसभा जाने के बाद भी सुनेंगे, क्या लगता है? नहीं, सुनना तो उनको पड़ेगा ही, देखिए, ठीक ना, क्योंकि लोकतंत्र की बात है, हमारा संविधान नाम की भी कोई चीज है, वो नहीं सुनेंगे तो मैंने एक ही चीज कही है कि अगर बिहार गवर्नमेंट नहीं सुनेंगी, ठीक है, चाचा भतीजा की सरकार बहरी हो जाए, अपने कानों को बंद कर ले, घर में सो जाए
2024 में उनका भी प्रीलिम्स होने वाला है और बिहार का छात्र, बिहार का युवा उनको भी बहुत करारा जवाब देने का काम करेगा। तो विद्यार्थी हैं एबीवीपी के और जुड़े हुए हैं विद्यार्थी परिषद से, और ये लोग शिक्षकों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इनकी बातों को नहीं सुना, अगर डोमिसाइल नीति जो हटाया गया है, बिहार की जो शिक्षकों की वैकेंसी निकली है उससे अगर लागू नहीं किया जाता है वापस से, तो जल्द ही जो है सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर साफ तौर पर उन्होंने हमला बोला। फिलहाल लगातार सरकार के विरोध में कई जगहों पर डोमिसाइल नीति को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई संज्ञान में नहीं ले रही है। पर देखना यह होगा कि क्या आगे प्रतिक्रिया होती है। हम आपको तमाम अपडेट देंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तभी आप बहुत बहुत धन्यवाद।